हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 13.7 इसमें हम शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ ए कोन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको अपन ने देखा था 13.3 के अंदर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें क्या होता है, एक तो ये इसकी वक्रपृष्ठ होती है जिसको हम बोलते हैं पाई आर एल, ठीक है। एक इसकी ये वृत्ताकार पृष्ठ होती है जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो आयतन होता है ये पूरा, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, कितना द्रव आ सकता है, इसकी धारिता क्या है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो याद करने का आसान तरीका क्या है कि अपन ने पिछले एक्सरसाइज में बेलन का पढ़ा था ना, सिलेंडर का, तो उसका पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का 1/3। अर्थात बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु के आयतन का कितना होता है, 3 गुना होता है, ठीक है। तो उस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका उस लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय मतलब ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, यानी ये ऊंचाई और ये इसके बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई के बीच बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है ना। तो ये आर होती है, ये एच होती है और ये एल होती है, ठीक है। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो इसलिए इसको लंबवृत्तीय शंकु बोलेंगे, राइट सर्कुलर कोन। इसका आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है, जबकि फर्स्ट हमको त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट है आर तो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और एच कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा 22/7 आर स्क्वायर, यानी 6 × 6 इंटू एच कितनी है, 7। तो 7 से 7 कट गया, 3 से ये 2 बार कट गया, तो ये आ गया 22 × 2 × 6, तो 44 × 6। और जब 44 को हम 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसमें देखो आयतन है ना ये, हाँ। अब अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें आर कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और एच कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर है ना। ये 3.5 और ये 12 है, तो बस रख दो इसमें। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब इसके दशमलव हटाओगे तो इसके नीचे 10 आ गया और इसके नीचे 10 आ गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितनी है, 12, ठीक है। अब देखो ये 7 से कितनी बार कट गया, 5 बार। और काटना चाहो तो आप काट सकते हो, 5 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया, 11 बार, और 3 से ये कट गया 4 बार। तो क्या बचा देखो, 11 × 35 × 4/10। और काटना चाहो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 5 से कितनी बार कट गया, 7 बार। तो ये आ गया 11 × 14, है ना। और 11 को जब 14 से करोगे तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट फार्मूला लगाना है आपको। बस ये याद रखना है, अगर व्यास दे रखा है डायमीटर तो त्रिज्या निकालने के लिए उसका आधा कर दो। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना है। अपन इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट हो गया अपना, सेकंड है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करें। देखो धारिता और आयतन क्या होता है, एक ही चीज़ होती है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्या कह रहा है, देखो ये आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और एल दे रखी है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने देखा था ना कि क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है इस तरह से, ठीक है ना। ये इसकी आर होती है, ये एच होता है, तो ये क्या होता है, एल होता है। तो इसमें हमें क्या मिलता है बताओ, एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। अब यहाँ एच निकालनी है तो एच का वर्ग क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ेगी ना हमको
आयतन निकालने के लिए तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा देंगे हम, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया एल कितनी है 25, 25 का वर्ग माइनस आर कितनी है 7 का वर्ग, तो 625 माइनस 49, तो ये आ जाएगा 576। और हमको पता ही है कि 576 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 24। तो h बराबर आ गया √576 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल गई, h निकल गई, है ना। तो अब h निकल गई तो अब आप इसकी क्या निकाल सकते हो, धारिता पूछ रहा है ना, कैपेसिटी, तो धारिता, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। तो वही सूत्र तो वही रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, आर कितनी है 7 है, तो 7 स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, और एच कितनी निकल गई 24। तो देखो 7 से 7 कट गया, 3 अट्ठे 24, 8 आ गया, तो ये आ गया 22 गुणा 7 गुणा 8, तो 22 गुणा 56, क्या हो गया ये, जब इसको गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 1232 आ जाएगा। 22 गुणा 7 8 56, तो ये आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, लीटर में पूछ रहा है, ये किस में पूछ रहा है, लीटर में। तो देखो बच्चों कि 100 वर्ग सेंटीमीटर जो होता है ना बेटा, 100 नहीं 1000 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। 1000 वर्ग सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी 1000 घन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर के, है ना। तो हमको 1232 का निकालना है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बताओ, 1/1000 हो गया, 1/1000 हो गया, 1/1000 लीटर। और अब हमको कितने का निकालना है, 1232 का निकालना है। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, 1/1000 गुणा 1232, तो 3 अंक छोड़ो 10 में लग जाएगा, तो 1.32, तो ये आ गया 1.232 लीटर। ये इसका वॉल्यूम लीटर्स में आ गया। बस ये देखना है कि 1000 घन सेंटीमीटर जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। जैसे उसमें देखा था ना अपन ने, याद करो कि 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची कोई पानी की टंकी है, तो उसमें कितने लीटर पानी आता है, 1000 लीटर आता है ना। तो वैसे ही 1 सेंटीमीटर, अब इसमें 1000 लाना है आपको, कितना लाना है 1000 लाना है, तो 1000 क्या जाएगा बोलो, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, तो ये 1000 घन सेंटीमीटर आ गया ना। इसमें कितना लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी आता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा अभी इसका फर्स्ट पार्ट ही हुआ है गुड, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो एच कितनी है 12 सेंटीमीटर, और एल कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो अब आर निकाल लेंगे ना इससे, है ना। हमने देखा था ना ये यहाँ पे था कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे आर निकालनी है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटा दो, तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग आपको पता ही 169 होता है, और 12 का वर्ग 144 होता है, घटाओगे तो 25 आ जाएगा। तो आर कितना आ गया, √25, और √25 का मतलब क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आर निकल गई। अब आप इसकी कैपेसिटी निकाल लो, ठीक है, वॉल्यूम बोल दो, कैपेसिटी बोल दो, तो वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 गुणा 22/7, आर आप निकाल ही चुके हो 5, तो 5 गुणा 5, और एच कितनी है इसकी, एच दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर।
एच कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो अब इसको काट लेंगे हम, देखो 3 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार, ठीक है। तो जब इसको अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 22 पंजे 110, और ये तो 110 हो गए, 5 चौका कितने हो गए, 20 बटे कितना हो गया, 7, है ना। ये क्या आया बताओ, ये आया घन सेंटीमीटर, है ना। अब इसको लीटर में निकालेंगे तो वही देखा था ना अपन ने, यहाँ पे देखा था। तो लीटर में कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि 1000 जो घन सेंटीमीटर था वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 घन सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/1000, और फिर ये इतने घन सेंटीमीटर कितने बराबर हो जाएगा, इसको गुणा कर दो बटे 7, ठीक है। देखो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, है ना। तो और 2 से ये कट गया 5 बार, तो ऊपर तो बच गया 11, नीचे आ गया 35, तो ये आ गया 11/35 लीटर। ये इसका आंसर आ गया। चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो एच कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। आयतन दे रखा है आपको, वॉल्यूम 1570 घन सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, और पाई को कितने लेने के लिए बोल रहा है आपको, 3.14 है। इसमें तो सीधा सूत्र लगाना है अपन को, है ना। तो हमें पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी एक शंकु का आयतन इतना होता है, और ये कितना दे रखा है हमको, 1570, ठीक है। तो 1/3 गुणा 3.14, क्योंकि ये कह रहा है पाई को 3.14 लो आप। आर स्क्वायर ये तो निकालनी है आपको, एच कितनी दे रखी है, 15, बराबर क्या हो गया, 1570। तो देखो 3 से कितनी बार कट गया, 5 बार, तो ये आ गया 3.14 गुणा आर स्क्वायर गुणा 5 बराबर 1570। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1570 में 3.14 और 5 का क्या लग गया, भाग लग गया, है ना। अच्छा अब देखो, जब 3.14 का दशमलव हटाओगे तो ऊपर 100 से गुणा कर लो, है ना। तो अब ये कितना आ गया, ये आ गया 1570 बटे, और गुणा क्या आ गया, 100, और नीचे आ गया 314 गुणा 5। अब देखो ये 314 से 5 बार कट गया ये, है ना। 3 पंजे 15 और 14 पंजे 70, ठीक है। 5 से ये 5 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 100। तो आर बराबर क्या आ गया, √100। तो आर बराबर आ गया 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। और ये क्या निकल गई, सेंटीमीटर में। तो यही पूछ रहा था आपसे, आधार की त्रिज्या पूछ रहा था ये। अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अब हम इसके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो, एक 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, देखो यहाँ पे आपको एच दे दी, एच कितनी दे दी, 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना दे दिया, 48 पाई, है ना। तो पाई को पाई रहने देंगे, जैसा ही बोल रहा है हम वैसा ही करेंगे। उसके आधार का व्यास पूछ रहा है आपसे, यानी क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है ना। तो हमें पता है आयतन कितना होता है, 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दे रखा है बताओ, 48 पाई, है ना। देखो पाई से पाई कट गया, क्योंकि ये देखो ये सब गुणा में है, 1/3 पाई आर स्क्वायर सब गुणा में, और इधर भी 48 और पाई किस में, गुणा में। जब सब लेफ्ट राइट में दोनों तरफ सब चीज़ गुणा में हो तो आप इस तरह से काट सकते हो, या यूँ समझ लो भाग लगा के भी काट सकते हो, कैसे भी मान लो आप इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो डी निकालना है तो आर चाहिएगी हमको, तो अब इसमें रख दो वैल्यूज़, 1/3 इंटू आर स्क्वायर, और एच कितनी दे रखी है, 9, बराबर क्या आ गया, 48। तो देखो ये 3 बार कट गया, तो ये आ गया आर स्क्वायर गुणा 3 बराबर 48। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 48 में 3 का भाग लग गया, आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर आ गया √16, तो आर बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। और हमें पता है डी कितना होता है, 2r, त्रिज्या का दोगुना, 2 × 4, तो क्या आ गया,
8 सेंटीमीटर। तो कितना व्यास आ गया उसका? 8 सेंटीमीटर उसका व्यास आ गया। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका, एक सेकेंड। क्या कह रहा है देखो, ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है ना। तो इस तरह का है, देखो ये यूं ऐसे है ये। ठीक है, तो ये गहराई तो कितनी दे रखी है इसकी? 12 मीटर दे रखी है आपको, और ये पूरा व्यास दे रखा है इसका, है ना। डी कितना दे रखा है आपको? 3.5 मीटर। तो आर कितनी आ गई बताओ? आधा कर दो इसका, 3.5/2 मीटर आ गई। इसकी धारिता किलोलीटर्स में पूछ रहा है ये, तो वही धारिता का मतलब वॉल्यूम। ठीक है ना, तो कैपेसिटी, धारिता को कैपेसिटी बोल दो, वॉल्यूम बोल दो, है ना। तो लीटर में पूछ रहा था, पहले तो इसको घन मीटर में निकाल लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना हो गया? 3.5/2 गुणा 3.5/2, और एच कितना है? 12। ठीक है, तो देखो इसको जब काटोगे तो ये नीचे 10 आ गया, इसका 10 उठाओगे तो नीचे 10 आ गया। 7 से कितनी बार कट गया? 5 बार। ठीक है, तो देखो ये एक बार लिख लेता हूँ मैं, 1/3 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 12/2 गुणा 2 गुणा 100, ऐसे कर लो। ठीक है, देखो 3 से ये 4 बार कट गया और 4 से ये 2 2 कट गए, तो ऊपर तो आ गया 22 गुणा 5 गुणा 35/100। ठीक है, तो अब आप देखो इसको 22 को 5 से करोगे तो 110 आ गया, और गुणा कितने हो गए? 35। ठीक है, और बटे में क्या है? 100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 11 को जब 35 से गुणा किया तो ये आ गया 385/10। तो ये आ गया आपका 38.5, एक दशमलव छोड़ के लगा देंगे तो मीटर क्यूब, है ना। अब इसका ये किलोलीटर में पूछ रहा है, तो हमें पता है, देखो बच्चों मैंने बताया था ना कि 1 घन मीटर यानी 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, ये कितना होता है? 1000 लीटर होता है, या 1 किलोलीटर होता है। तो एक तरह से ये हो गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर। तो आपको कितने हैं? 38.5 मीटर क्यूब हैं, तो 38.5 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया? 38.5 किलोलीटर। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, गुड। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, है ना, तो आयतन दे रखा है आपको, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो डी दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आधी हो गई ना, आर कितनी आ गई? 28 में 2 का भाग दोगे तो 14 सेंटीमीटर आ गई। अब ये चीज़ें निकलवाना चाह रहा है, शंकु की ऊंचाई सूत्र में रख देंगे, सीधी सी बात है। तो शंकु की ऊंचाई के लिए क्या लगा दो आप? सूत्र लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है आपको? 9856। तो 1/3 गुणा 22/7, आर क्या हो गई? 14 गुणा 14, और क्या निकाल लिया आपने? और गुणा क्या कर दिया? एच बराबर क्या आ गया? 9856। देखो 7 से कितनी बार कट गया? 2 बार। ठीक है, तो ये आ गया देखो 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा एच बटे नीचे क्या आ गया? 3 बराबर आ गया 9856। तो देखो एच जब आएगा तो क्या जाएगा? 9856 में भाग लग जाएगा इनका, इनका, है ना। किसका भाग लग रहा है बताओ? 22 गुणा 2 गुणा 14/3। जब भाग को गुणा में चेंज कर दो, 9856 गुणा, तो ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे 22 गुणा 2 गुणा 14। ठीक है, तो ये कट जाएंगे सब। तो इनको सबको जब काटोगे
तो अपने को एच आ जाता है 48 सेंटीमीटर, है ना। ये सब कट पिट के कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप काट के इसको देख सकते हो, ठीक है। देखो ये 11 से कट जाएगा इस तरह से ना, देखो 11 अट्ठे 88, है ना। कितने बचे 10, 105 हो गए, 11 90 99, 99 और ये 105 तो 6 हो गए और 11 छिक्की 66, ऐसे कट गए ना। तो ये कितनी बार, 11 दूना 22, ठीक है। फिर ये देखो 7 से कट जाएगा, 7 से काटो, देखो 7 एकम 7, एक बचा 19, 7 दूनी 14, 14 और 19, 19 में से 14 घटाए तो कितने बचे 5, 56, 7 8 56, 7 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है। तो देखो नीचे क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 से ये 128 नीचे आ रहा है, 2 2 2 8 आ गया ना। तो 8 से कितनी बार कट जाएगा, देखो 8 एकम 8, कितने बचे 4 48, 8 छिक्की 48 और 16 ती 48 आ गया ना सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट निकल गई हमारी। अब पूछ रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो एल पूछ रहा है ये। तो देखो आपके पास आर आ गई, आर तो दे ही रखी है आपको 14 सेंटीमीटर है, और ये आपने क्या निकाल ली, एच निकाल ली। तो आप अपना एल निकाल सकते हो। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितनी दे रखी है, 14 का वर्ग, एच कितनी निकाली, 48 का वर्ग, ठीक है ना। तो 14 का वर्ग होता है 196 और 48 का वर्ग होता है 2304, और जब इनको दोनों को जोड़ोगे तो 2500 आ जाएगा। तो इसलिए एल कितनी आ गई, √2500। तो कितनी आ गई बताओ, 50। क्या है ये, सेंटीमीटर। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड में क्या पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पाई आर एल होता है ना, कितना होता है, पाई आर एल। तो 22/7, आर कितनी है 14, एल कितनी निकाल ली 50। तो देखो 7 दूनी 14, तो 22 और 2 को 50 से करोगे तो 100, तो कितना आ गया ये 2200, और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है आपको, वेरी गुड प्यारे बच्चे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। जो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है ना, उसके परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। है ना। तो किसके परितः घुमा रहा है, 12 सेंटीमीटर वाली की। तो देखो इस तरह से मानो आप इसको कि ये ऐसे है, यानी ये तो 12 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लो। ये इस तरह से हो गया ना। ये कोण कितने डिग्री का है बताओ, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब जब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके चारों तरफ इसको जब घुमाएंगे, है ना, तो इस तरह से घूमेगा ना, ये यूं घूमेगा ऐसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये घूमेगा तो एक तरह से कोन की आकृति बन जाएगी। किसकी आकृति बन जाएगी, कोन की आकृति बन जाएगी। कैसे, देखो ये 5 है, ये 12 है ना। तो जब इसको घुमाएंगे, है ना, ऐसे यूं, इस तरह से यूं घुमाएंगे इसको, ठीक है, इस 12 के परितः घुमाएंगे तो फिर ये इस तरह की आकृति बन जाएगी। इधर भी ऐसी शेप बना लेगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। तो जिसके आधार की त्रिज्या तो क्या हो गई 5 और ऊंचाई क्या हो गई 12। आई बात समझ में, ठीक है। तो और ये कितना है बताओ, 13 सेंटीमीटर है। कर्ण इसका दे रखा है, 3 भुजा दे रखी है ना। तो नेचुरल है कि 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग आ रहा है। समझ लो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन पूछ रहा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा 22/7, आर कितनी है 5, तो 5 गुणा 5 आर स्क्वायर है, और एच कितनी है 12। ये निकल गया ना। जब इसको गुणा करोगे हम तो ये आ जाएगा आपका 2200/7, क्योंकि 3 से कितनी बार कट गया 4 बार। और जब 2200 में 7 का आप भाग दोगे तो ये मिल जाएगा आपको
314.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आपकी बुक में इसको पाई के रूप में दे रखा है। किसके रूप में दे रखा है? पाई के रूप में। तो इसको देखो पाई रहने दो आप। 1/3 इंटू पाई। आर कितना है? 5, 5 का वर्ग, और एच कितना है? 12, है ना। तो देखो कितना हुआ, 3 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो 5 25, 25 चौका 100, तो क्या आ गया? ये 100 पाई आ गया। चाहे तुम 314.28 लिखो या 100 पाई लिखो, दोनों क्या हैं? सही है आंसर आपके। ठीक है, तो इस तरह से बन गया ये। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, 8। देखो 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है ये। यदि प्रश्न 7 जो ऊपर वाला प्रश्न है कि त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, और प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो देखो अभी हमने क्या देखा था कि ये 12 थी और ये कितनी थी? 5 थी। और पहले तो किसके परितः घुमाया था? 12 सेंटीमीटर वाली, यानी इसके परितः हमने घुमाया था इसको। अब ये कह रहा है कि इसके परितः घुमाओ 5 वाली के, है ना। ये 5 और ये क्या है? 12 है। ठीक है ना। तो जब ऐसे इस 5 के परितः घुमाएंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे यूँ, है ना। ये 5 वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब इसको घुमाएंगे ना अपन यूँ, ठीक है, तो फिर ये इस तरह की आकृति बनेगी यूँ, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया इसका? ये आधार हो गया। ये तो आधार हो गया। और ये क्या बन गई? इसकी ऊंचाई। तो देखो 12 है तो ये भी कितनी हो गई? 12। तो ये 12 सेंटीमीटर तो क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई। 5 सेंटीमीटर क्या हो गई? अब इसकी ऊंचाई हो गई। तो ये इस तरह का कोण बन गया। तो अब आर कितनी हो गई इसकी? 12 सेंटीमीटर। और एच अब कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? पाई को पाई ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पिछले वाले को 100 पाई लिया था ना अपन ने। आपकी बुक में आंसर भी 100 पाई दे रखा है। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 12 × 12। और देखो अब बड़ा शंकु बन रहा है ना पहले से, इंटू एच। एच कितना है? 5। तो देखो 3 से कितना आ गया? 4। तो ये आ गया देखो 5 चौका 20, और 12 को 20 से करोगे तो 240 पाई। तो पहले का तो 100 पाई आया था और अब का कितना आया? 240 पाई। तो पहले वाले को V1 मान लिया मैंने और इसको मैंने मान लिया V2। तो V1/V2। तो पहले का कितना है बताओ? 100 पाई पहले का, और इसका अनुपात पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, बटे 240 पाई। पाई से पाई कट गया, क्या आ गया? 100/240। एक जीरो से एक जीरो कट गई। 10/24, फिर काट लो 2 से, 5/12। तो क्या आ गया? 5:12। ठीक है ना। तो जब हम इसको 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाएंगे तो बड़ा शंकु बनेगा, और जब 12 सेंटीमीटर के तरफ घुमाएंगे तो फिर ये इस तरह से बनता था, तो ये छोटा शंकु बनता है ना। तो उसका आयतन 5 भाग है और इसका आयतन कितना है? 12 भाग है। ठीक है। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न पे आ गए। क्या कह रहा है देखो, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार की है। तो देखो व्यास 10.5 है, 10.5 मीटर, त्रिज्या आधी हो गई ना, 10.5/2 मीटर आ गई। और ऊंचाई कितनी दे रखी है शंकु की? 3 मीटर दे रखी है हमको। ठीक है ना। इसका आयतन ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात पूछ रहा है। v कितना हो गया बोलो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7। आर कितना है बताओ? 10.5/2 गुणा 10.5/2, और एच कितना है? 3। ठीक है। तो देखो इसको इधर लिख देता हूँ, 22/7, 10.5, इसका 10 हटाऊँगा तो 2 × 10 हो गया,
और इसका 105 कर दूंगा तो ये हो गया 2 गुणा 10 और ये हो गया 3। देखो 3 से तो क्या कट गया, 3 कट गया। 7 से देखो 105 कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35, 15 बार कट गया। ठीक है ना। 2 से ये क्या कितनी बार कट गया, 11 बार कट गया। तो ये आ गया 11 गुणा 15 गुणा 105 बटे 2 गुणा 100, ये इतना आ रहा है। ठीक है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 17,325 बटे 200, है ना। जब 17, इसको ऐसे लिख लो, देखो 200 को भाग मत दो, 17,325 बटे 2 गुणा 100, है ना। तो पहले 2 का भाग दो और फिर 100 का भाग देने की जरूरत नहीं, 2 अंक छोड़ो दशमलव लगा दो, तो ये आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, तो देखो पहला तो आयतन ज्ञात कर दिया आपने। अब कह रहा है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, त्रिपाल से ढकना है इसको। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितनी कैनवास लगेगी, तो एक तरह से वक्र पृष्ठ पे लगेगा ना। किस पे लगेगा, ये जो वक्र पृष्ठ है, तो पाई आर एल होती है ना। क्या होती है इसकी वक्र पृष्ठ, पाई आर एल। तो सेकंड पार्ट पूछ रहा है पाई आर एल, तो 22/7। आर कितनी है इसकी, 10.5/2। और एल, अब एल आपको निकालनी पड़ेगी इसकी। देखो आर है आपके पास और एच है। क्या है आपके पास, आर है और एच है। तो पहले एल निकालो आप इसकी, है ना। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 10.5/2 का स्क्वायर प्लस एच कितनी है, 3 का स्क्वायर। तो 10.5 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.25, 5.25 का स्क्वायर, और ये आ गया 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा 27.5625 प्लस 9 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 36.5625। ये किसके बराबर आया, एल स्क्वायर के। और जब इसका एल लोगे, अंडर रूट लोगे, 36.5625, तो ये आ जाएगा 6.05 मीटर। मीटर में है ना, ये सब मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका मीटर क्यूब आएगा। ठीक है। तो आपने एल निकाल ली, ठीक है ना। अब इसमें रख दो, एल कितना है, 6.05 था ना, 6.05। तो अब इनको जब गुणा करोगे तो ये आ जाए, कुछ कटा पीटी तो होगी नहीं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये काट सकते हो 11। ठीक है ना। तो फिर ये जब इसमें सबका भाग दोगे तो ये आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ये आंसर इसका आ गया। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न हल हो गए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके भी बता दीजिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।